में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान पर हमले का मुकदमा 24 घंटे में दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। आईजी पंजाब ने अदालत में इंकशाफ किया। वजीर आला परवेज इलाही ने मुकदमा दर्ज करने से रोका था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि FIR दर्ज ना की गई तो सो मोटो लेंगे। आईजी साहब, आप जवाबदेह होंगे। पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। किसी ने मुदाखलत की तो हम उसके काम में मुदाखलत करेंगे। समाअत की मजीद तफसीलात जानते इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की इस रिपोर्ट में। हमले का मुकदमा वजीर आला पंजाब की वजह से अब तक दर्ज नहीं हो सका। आईजी पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत में समाअत तो इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर हो रही थी, मगर बात वजीराबाद वाकई की तरफ मुड़ गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने लाहौर रजिस्ट्री से कार्रवाई में ऑनलाइन शरीक आईजी पुलिस से मार्च पर हमले की FIR 90 घंटे बाद भी दर्ज न होने की वजह पूछी तो फैसल शाहकार ने बताया कि इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर वजीर आला पंजाब से मुशावरत की थी। उन्होंने तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए FIR काटने से मना कर दिया। चीफ जस्टिस ने करार दिया, सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ पुलिस से अहम नहीं हो सकता। कौमी लीडर को कत्ल करने की कोशिश की गई, मामले की नज़ाकत को समझें। अदालत ने आईजी पंजाब को हुक्म दिया कि 24 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज करके बेहतरीन अफसरों से तफ्तीश कराएं, शवाहिद जमा करें और फोरेंसिक भी कराएं। अदालत आपके साथ है। किसी ने केस में मुदाखलत की तो अदालत उसके काम में मुदाखलत करेगी। अदालत ने इमरान खान को तौहीन अदालत के मामले में जवाब जमा कराने के लिए मजीद 6 रोज की मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद PTI के वकला मुकदमा दर्ज कराने के लिए वजीराबाद के थाना सिटी पहुंच गए। SHO से कहा मुलाकात में पुरानी दरखास्त पर ही मुकदमा दर्ज करवाएंगे। SHO ने कहा अफसरान से मुशावरत के बाद दरखास्त वसूल की जाएगी। इसी की तफसील जानेंगे समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद से। मोहसिन, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, PTI के वकला की टीम जो है वो इंदराज मुकदमा के लिए थाना सिटी वजीराबाद पहुंची, जहां पे पहले तो SHO मौजूद नहीं थे तो वकला वहां पे बैठ के इंतजार करते रहे। लेकिन उसके बाद जब SHO आमर बदर वहां पे आए हैं तो उन्होंने दरखास्त ही वसूल करने से इनकार कर दिया है। और SHO का ये कहना था कि अफसरान से मुशावरत के बाद ही दरखास्त जो है वो वसूल की जाएगी। तकरीबन ये 10 रुकनी टीम थी जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद यहाँ पे पहुंची थी इंदराज मुकदमा के लिए। लेकिन पुलिस की जानिब से जो है वो हटदर्मी मुसलसल दिखाई जा रही है और अभी दरखास्त भी यहाँ पे वसूल नहीं की गई, जिसके बाद जो वकला है वो मायूसी के आलम में वापस लौट गए हैं। ठीक है मोहसिन, बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर हमले की FIR दर्ज न होने और पंजाब के आला हुक्काम की बदइंतजामी पर वफाकी हुकूमत के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। वफाकी हुकूमत की जानिब से 5 नवंबर को चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को ख़त में इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। जानते हैं अब्बास नकवी की इस रिपोर्ट में। पर हमले का मुकदमा दर्ज न होने, सूबे के आला हुकाम की बद इंतजामी पर वफाकी हुकूमत के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को खत लिखकर आगाह कर दिया। 5 नवंबर को भेजे गए खत में लिखा गया है कि हाई प्रोफाइल केस की FIR कई घंटे गुजरने के बाद भी दर्ज नहीं की गई। मुकदमे के इंदराज में नाकामी सूबाई हुकूमत की गैर संजीदगी का मजहर है। खत में कहा गया है कि ये बात तशवीशनाक है कि सूबाई हुकूमत कोई भी अपडेट फराहम करने में नाकाम रही। मुतासरीन या इनके जख्मी होने की नौयत के बारे में भी सरकारी मालूमात जारी नहीं की गयी। खत में इस बात की निशानदही भी की गई है कि मुबैना मुल्जिम की एतराफिया वीडियोस का इजरा तफ्तीशी अमल में संगीन खामियों की तरफ इशारा करता है। सूबाई हुकूमत और इसके जिम्मेदारान की मज़कूरा बाला नाकामियां इस मामले को गलत तरीके से संभालने का वाज़ेह खत में केस की FIR बिला ताखीर और क्यास राइयों के बजाय वाक़े के हकाइक पर मबनी मेरिट पर दर्ज करने की हिदायत भी की गई। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। अभी आपको लिए चलते हैं बराह रास्त मिस्र, जहाँ पर इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन क्लाइमेट के हवाले से समिट भी जारी है और वहाँ पर तकरीबन 197 ममालिक जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। इस हवाले से आपको बराह रास्त ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं। आपको बताते चलें वज़ीर आज़म आज से COP27 कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, काबीना अरकान समेत वज़ीर आज़म के हमरा वफ़द भी इस COP27 में शिरकत कर रहा है। इसके साथ साथ आपको बताएं कॉन्फ्रेंस में 197 रुकन जो ममालिक हैं वो शिरकत कर रहे हैं, जिसमें मौसमियाती तब्दीलियों और मौसमियाती इंसाफ पर कार्रवाई की ज़रूरत पर गौर भी किया जा रहा है। अहम मुलाकातें भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की शेड्यूल्ड हैं। आपको बताते चलें आम मुलाकातें हुई भी हैं।
सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात शेड्यूल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की शर्म अल शेख में ये माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस वक्त क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट में शिरकत कर रहे हैं, जबकि कॉन्फ्रेंस में मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने का ख़ास तौर पर जायज़ा लिया जाएगा। बिल्कुल, समा की स्क्रीन पर ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। ये इस कॉन्फ्रेंस के मनाजिर हैं। इंतहाई अहम मौजू है जिसके ऊपर ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। शर्म अल शेख में माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ ये कॉन्फ्रेंस है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त शरीक हैं। और आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी का इस्लामाबाद से ज़मीनी राबता मुनक़ता करने का मंसूबा बना लिया है। हुकूमत ने भी जत्थे से निमटने के लिए कमर कस ली है। परवेज़ खटक, आमिर कियानी और अली अमीन गंडापुर समेत कई रहनुमाओं को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। शहर इक़्तिदार और रावलपिंडी में वफाकी हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बड़े टकराव का खतरा। तहरीक इंसाफ ने जुड़वा शहरों को जोड़ने वाले तमाम रास्ते बंद करने का मंसूबा बना लिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी मुजाहिरीन से निमटने की तैयारी कर ली। पीटीआई रावलपिंडी की क़यादत ने फैसला किया कि रावलपिंडी से दारुल हुकूमत में दाखिले के तमाम मकामात को आज दोपहर से बंद कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद की नाकाबंदी अगले 72 घंटों के लिए की जाएगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम अब्बासी ने नई एहतजाजी हिकमत अमली की तस्दीक की। दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वाले वफाकी इदारों ने पीटीआई के अहम रहनुमाओं के खिलाफ क्रैक डाउन का प्लान बना लिया। परवेज खटक, शेख राशिद शफीक, आमिर कियानी के वारंट जारी, अली अमीन गंडापुर और मलिक आमिर डोगर को भी गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक रेंजर्स, एफसी और वफाकी पुलिस के दस्ते गश्त करेंगे। रोड बंद करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। वज़ीर ख़जाना अपना रवैया दुरुस्त करें, हटधर्मी नहीं चलेगी। वफाकी वज़ीर बराए IT अमीनुल हक कराची में तकरीब के दौरान इसाक डार पर बरस पड़े। कहा, मैं वज़ीर ना रहा तो इसाक डार भी नहीं रहेंगे। उन्हें IT और टेलीकॉम सेक्टर को रिलीफ देना होगा। एज ए मिनिस्टर ऑफ IT एंड टेलीकॉम आई एम अनसेटिस्फाइड। मैं अदब के साथ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से कहता हूँ, आप अपने रवैया दुरुस्त करें, आप अपने रवैये में मुस्बत तब्दीली लेकर आए। मैं अपने IT इंडस्ट्री के साथ और टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ खड़ा हूं। अगर आप अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाएंगे तो मेरी बात गौर से सुन लें। मैं अगर वजीर नहीं रहूंगा तो आप भी वजीर नहीं रहेंगे। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं। तो आपको मेरे IT इंडस्ट्री के लोगों को रिलीफ देना होगा, आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री के लोगों को फैसिलिटेट करना होगा। हम आपके पास प्रपोजल लेकर इस हफ्ते दोबारा आ रहे हैं। आई एम वेरी मच होपफुल कि आप, चूंकि प्राइम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन है, तो आप उस पर अमल करेंगे। हटदर्मी नहीं चलेगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान रज़मा बुखारी का कहना है कि इमरान खान ने डिजिटल लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। अब इनकलाब भी ऑनलाइन आएगा। ये सब एक अहम तकर्री रोकने के लिए है। खान साहब, अब आपने देखा कि कल डिजिटल लॉन्ग मार्च है, उसका ऐलान किया है। जो इनकलाब है वो भी ऑनलाइन, और उन्होंने कहा कि वो 10 से 14 दिन के अंदर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आप डेट का अंदाजा लगाइए। इमरान खान का जो कतई मतलब पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से नहीं है, वो फितना काहे के लिए है, वो एक तैनाती रोकने के लिए है। और इमरान खान को आर्मी चीफ नहीं चाहिए, एक बुजदार चाहिए। आईने इमरानिया इस मुल्क में नहीं चलेगा। पीटीआई का एक वतीरा है, उनको हर चीज़ पे सियासत करनी है, और वो लाशें ढूंढ रहे होते हैं, वो जख्म ढूंढ रहे होते हैं। इसी तरह उनको एक कतरा खून मिल जाए, उसके साथ भी वो काम चला लेते हैं। आज तक ये नहीं बता सके कि इमरान खान को गोली लगी है, गोली के फ्रेगमेंट्स लगे हैं, उनको लगा क्या है। लेकिन उनके लोग बज़िद हैं। मान लें उनको कोई गोली नहीं लगी, उनको कोई मिसाइल लग गया है, कोई टैंक तोप का गोला लग गया है। मुझे समझ नहीं आती कि ये ऐसी कौन सी बात है जिसकी पर्दादारी है। पंजाब हुकूमत में वो इख्तियार नहीं है, लेकिन वो चिमटे रहना चाहते हैं। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं, रेड जोन से बात शुरू हुई और अब एयरपोर्ट तक पहुंच गई। अवाम अपना फैसला कर बैठे हैं, अब रियासत को फैसला सुनाना होगा। हुक्मरानों का खौफ बढ़ रहा है, इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करे। बेचारे जो इनका जितना जितना खौफ बढ़ता जा रहा है ना, उसी के साथ साथ इनके जो फैसले हैं उसमें भी वो खौफ नजर आना शुरू हो गया है। पहले बात शुरू हुई थी रेड जोन से,
कौन सा रेड जोन? वो वाला रेड जोन जिसके अंदर इमरान खान ने वजीर आजम होते हुए इसी पीडीएम को इजाजत दी। 0 पॉइंट से बढ़ा के अब वो कहते हैं एयरपोर्ट। अब वो शायद एयरपोर्ट की खास तौर पे सिक्योरिटी इसलिए करना चाहते हैं कि इनके भागने का वक्त करीब आ रहा है, तो एयरपोर्ट की तो उनको दस्तरस चाहिए होगी ना बेचारों को। तो थोड़ा सा ये जरा खौफजदा लोग जो है ना, इनके ऊपर ज्यादा हाथ हल्का जरा सा रखा करें। वक्त इनका खत्म होने वाला है, कौम एक तरफ खड़ी हो गई है, फैसला अब रियासत ने करना है। क्या आजम सबाती जो इस वक्त बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, क्या उनको इंसाफ मिलेगा? क्या अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात होंगी? क्या जो मुल्क के अंदर तमाम इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्या इसकी इजाजत रहेगी? मार्च करना है तो क़यादत के लिए हर सूरत बुलेट प्रूफ स्टेज का इंतजाम करें। पुलिस ने तहरीक इंसाफ की क़यादत पर वाज़े कर दिया है। सिक्योरिटी इदारों और पीटीआई क़यादत में कल से शुरू होने वाली मार्च के हवाले से मुलाकात हुई। पीटीआई क़यादत को मुमकिन ख़तरे से निमटने के लिए इक़दामात मुकम्मल करने की ताकीद की गई। पुलिस हुकाम ने कहा कि थ्रेट्स मौजूद हैं और दोबारा से गफलत किसी बड़े सानहे का सबब बन सकती है। पीटीआई क़यादत की जानिब से इत्तफाक किया गया कि लिस्ट में शामिल नाम के अलावा कोई कंटेनर पर सवार नहीं होगा। दूसरी जानिब पुलिस ने इमरान खान पर फायरिंग करने वाले मुलजिम नवीद के 2 साथियों को हिरासत में लेकर शामिल तफ्तीश कर लिया है। वफाकी वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मुकाम ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के निफाज का मशवरा दे दिया। कहते हैं इमरान खान इदारों को लड़ाना और इंतशार फैलाना चाहते हैं। इमरान खान पूरी कौम को गुमराह कर रहे हैं। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू कर रहे थे। इस मुल्क को किस तरह इंतशार फैलाया जाए, अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाए, उनको गुमराह करने के पीछे इमरान खान लगा हुआ है और झूठ पे झूठ बोल रहा है। साइफर वाली झूठ निकल आई और कहते हैं कि मुझे किस तरह साजिश हुई, अमेरिका ने किया, फलाने किया और मुझे जबरदस्त से हटाया गया। वही पार्लियामेंट जिस पर वो वजीर आजम था और ये लोग उसके साथ थे, अच्छे लोग थे। जब उनके साथ जो वादे और कमिटमेंट नहीं हुए, वो जाके वहीं से उठ के दूसरी तरफ बैठ गए, तो फिर वो सारे इस तरह हो गए बदनाम फला। इल्जाम लगाना बगैर किसी रिसर्च के और तहकीक के, इसको मुल्क को कितना नुकसान होगा, पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, इदारों का कितना नुकसान होगा। इदारों का नुकसान हो जाए, बदनाम हो जाए। इमरान को देखे कि हर चीज से खुद इलेक्शन लड़ता है और अभी तो मुझे ये डर है माइनॉरिटी वाली सीट में भी इमरान खान का नाम लिखे, फिर ये कहेगा कि वो जो लेडीज खवातीन गए उसमें भी इमरान खान का नाम लिखे। उसको तो अपने आप से किसी दूसरे पर ट्रस्ट है ही नहीं। एपी में और पंजाब में गवर्नर राज के अलावा कोई हल है नहीं अगर आप मुल्क को बचाना चाहते हैं। वफाक की जानिब से मुअत्तली के नोटिफिकेशन भी बेअसर। CCPO लाहौर मुअत्तल होकर भी ओहदा छोड़ने को तैयार नहीं है। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट में देखिए। सैया बने कोतवाल अब डर काहे का। वज़ीर आला पंजाब की आशीर्वाद। CCPO का कुर्सी छोड़ने से इनकार। मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी गुलाम महमूद डोगर को ओहदे से न हटा सका। CCPO ओहदा बचाने के लिए अदालत जाएंगे। CCPO ने ओहदा छोड़ने के 3 नोटिस पर अमल न किया तो सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ने 2 रोज कबल मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला की पुष्ट पनाही पर गुलाम महमूद डोगर डट गए। CCPO ने विफाकी हुकूमत के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक गुलाम महमूद डोगर को पंजाब हुकूमत ने इस बार भी काम जारी रखने और ओहदा न छोड़ने की हिदायत कर दी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक मुअत्तली के बावजूद CCPO का ओहदे पर रहना गैर कानूनी अमल है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली एक तरफ तो असम्बली से मुस्ताफ़ी होने के दावेदार, तो दूसरी तरफ इस्तीफे मंजूर होने पर अदालतों से रुजू करते हैं। इस रवैये पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बरहम है। डी नोटिफाई किए जाने के खिलाफ शानदाना गुलजार की दरख्वास्त मंजूर होने पर पार्लियामान जाने का बयान हल्फी तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, ऐसी दरख्वास्त से अदालती वक्त ज़ाया किया जा रहा है।
यहाँ आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली एक तरफ तो असम्बली से मुस्ताफ़ी होने के दावेदार दूसरी तरफ इस्तीफ़े मंजूर ना होने पर अदालतों से रुजू करते हैं। और अगर इस हवाले से बात करें तो इस रवैये पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बरहम है। डी नोटिफाई किए जाने के खिलाफ शानदाना गुलजार की दरख्वास्त मंजूर होने पर पार्लियामान जाने का बयान हल्फी भी तलब कर लिया है। तो तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली एक तरफ तो असम्बली से मुस्ताफ़ी होने के दावेदार तो दूसरी तरफ इस्तीफ़े मंजूर होने पर अदालतों से रुजू करते हैं। में मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक़ आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लबनानी हम मनसब नजीब मिकाती के अलावा इराक, ताजिकिस्तान और इंडोनेशिया के सदूर से भी मुलाकातें हुई हैं। बिल्कुल, मिस्र में मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक़ आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लबनानी हम मनसब नजीब मिकाती के अलावा इराक, ताजिकिस्तान, इंडोनेशिया के सदूर से भी मुलाकातें हुई हैं। ये अहम मौका है जिस वक्त में प्राइम मिनिस्टर ने इराक, ताजिकिस्तान और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट से मुलाकातें की हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें, समा की स्क्रीन पर ये मनाज़र भी आप देख सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लबनानी हम मनसब नजीब मिकाती से मुलाकात, वज़ीर आज़म से इराक, ताजिकिस्तान और इंडोनेशिया के सदूर की अलग अलग मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर आलमी बरादरी का शुक्रिया अदा किया। जबकि अगर इस हवाले से हम बात करें, समा की स्क्रीन पर हम आपको ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की इन तमाम ममालिक के सदूर से मुलाकात हुई है, जिसमें इंडोनेशिया के जो सदर हैं उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा भाई है, हर मुमकिन मदद पर खुशी होगी। बिल्कुल, और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। साथ में गैर मुल्की रहनुमाओं ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों और जानी नुकसानात पर अफसोस का इजहार भी किया है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि अहम मुलाकातें भी हो रही हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, साथ में हम ये देख रहे हैं कि रहनुमाओं ने दो तरफ़ा इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि ख़ास तौर पर जो फोकस किया जा रहा है वो मौसमियाती तब्दीली हैं। तो मिस्र में मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक़ इस वक्त आलमी कॉन्फ्रेंस जारी है। विफाक से 16 अरब रुपए से ज़ायद लिए मगर तरक्याती काम नज़रअंदाज किए। तनख्वाहों समेत गैर तरक्याती अखराजात भी बढ़ गए। तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की माली कारकर्दगी की रिपोर्ट सामने आ गई। इसी में मज़ीद बात करेंगे इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद से। शकील, बताइएगा इस वक्त जो रिपोर्ट है वो क्या बता रही है? हुकूमत जो है उसकी मजमूई आमदन में तो कमी आई है, तरक्याती अखराजात में भी कमी आई, लेकिन जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं जैसे गाड़ियाँ, तनख्वाहें, उसमें इजाफा हो गया है। पहली समाही में इस रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई रेवन्यू में 73 अरब रुपए कमी आई, 152 अरब रुपए जमा हुए। पिछले साल ये 225 अरब से ज्यादा जमा हुए थे। नॉन टैक्स रेवन्यू और टैक्स रेवन्यू में भी कमी आई। अलबत्ता वफाकी हुकूमत से सूबे को 16 अरब 75 करोड़ रुपए इजाफे मिले। NFC की मद में तकरीबन 145 अरब 76 करोड़ मिले। इसके बावजूद तरक्याती अखराजात में कमी आ गई और 43 अरब 92 करोड़ रुपए रहे। 2 अरब 95 करोड़ का सरप्लस बजट सूबे ने दे दिया। ये खर्चे होने चाहिए थे, लेकिन तनख्वाहों समेत गाड़ियों की मद में तकरीबन 12 अरब 66 करोड़ रुपए इजाफा कर दिया गया अखराजात में और मजमूई तौर पर जुलाई का सितंबर 3 माह में 144 अरब। ठीक है, आपने तफसीलन आगाह किया शकील, बहुत शुक्रिया। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ और सायरा अफजल तारड़ की 14 नवंबर तक अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली। अता तारड़ ने दावा किया कि वज़ीराबाद वाक़े का मुकदमा तहरीक इंसाफ ने दर्ज नहीं कराया तो हम दर्ज कराएंगे। सायरा अफजल तारड़ कहती हैं कि अवाम तहरीक इंसाफ के धोखे में नहीं आएंगे। बाद के वाक़े की FIR नहीं दर्ज करते तो हमें मजबूर ना करें कि हम कोई FIR दर्ज करने अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर कि ये साजिश हुई है और ये मामला इन्होंने खुद करवाया है। परवेज इलाही साहब ने पायोडीन छिड़क के अपनी हड्डियां जोड़ ली थी। इनकी पट्टियां भी कल उतर आई हैं। पहला प्लस्तर है दुनिया का जो मैंने 24 घंटे में उतरते हुए देखा। गोलियों की तादाद भी मुतनाज़ा है, 2 थी, 4 थी, 6 थी। मेरा तो ख्याल है डिस्प्रीन की गोलियां थी, ये वाली गोलियां नहीं थी। जिस दिन से ये वजीर आजम की कुर्सी से शख्स हटा है, ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है। ये जगह जगह चंद लोगों का मजमा करता है और ये शुरू हो जाता है। इससे एक हाफिजाबाद में मुस्लिम लीग नून का इनसे जलसा बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे लगता है कि वजीराबाद की सारी FIR की कसर इन्होंने हाफिजाबाद पे लगाई है। घोटकी के कच्चे में पुलिस पार्टी पर होने वाले हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े में DSP समेत 5 पुलिस एहलकारों की शहादत हुई थी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं कच्चे के इलाके से डाकुओं का खात्मा करेंगे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान आसिफ।
घोटकी के कच्चे रोंती में पुलिस कैंप पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO थाना उबाड़ो असगर अवान की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में 70 मालूम और 30 नामालूम डाकुओं को नामजद किया गया है। वाक़ये के बाद IG सिंध गुलाम नबी मेमन भी शहीद एहलकारों की ताज़ियत के लिए घोटकी पहुंच गए। पुलिस हमेशा जब भी कोई ऑपरेट करती है, चैलेंज करती है और जब भी क्रिमिनल्स को टेक ऑन करती है तो यकीनन मतलब ये एक फाइट है, बैटल है जिसमें नुकसान किसी भी तरफ हो सकता है। IG सिंध रोंती उबाड़ो भी गए, जहां शहीद जवान सलीम चाचड़ के लवाहिकीन से ताज़ियत की, उनके बच्चों से भी मुलाकात की और प्यार किया। रोंती में गुज़िश्ता रोज डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चरों से हमला करके DSP समेत 5 एहलकारों को शहीद किया था। और फैसलाबाद से खबर शामिल करें, जहां ज़मीन के तनाज़े पर मुखालफीन ने घर पर धावा बोल दिया। सरेआम भारी हथियारों से फायरिंग की जाती रही। गोलियों की जद में आकर एक शख्स जख्मी भी हुआ। मुतासरा शहरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मैदान में तामीर कराने पर मुखालफीन ने उसके घर पर फायरिंग की। पुलिस ने 5 नामजद समेत 15 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। कराची में एक और जदीद बस सर्विस का आगाज होने जा रहा है। 50 जदीद इलेक्ट्रिक बसें कराची पहुंच गई। मुकम्मल इलेक्ट्रिक बस के रूट्स और किराए का तयन बाद में किया जाएगा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं साद साबरी। पीपल्स बस सर्विस के बाद कराची में मुकम्मल इलेक्ट्रिक बसें भी चलेंगी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध की जानिब से कराची में 10 बसों का ट्रायल किया गया। मैं इस वक्त उस बस के अंदर मौजूद हूं और मेरे कैमरामैन मोहम्मद कामरान आपको दिखाएंगे। आप ये देख सकते हैं, ये उस बस का इंटीरियर है। काफी आरामदेह सीटें हैं, कुशन इस पे लगे हुए हैं। हमने आम तौर पर जो बसें देखी हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, उसमें प्लास्टिक की सीटें होती हैं, पर यहाँ कुशन रखे हुए, काफी आरामदेह सीट्स हैं और काफी इसमें स्पेस है। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने नई बसों के हवाले से बताया कि इलेक्ट्रिक बसें सोलर के जरिए चार्ज होंगी। जदीद बसों के प्लांट भी कराची में लगवाने के लिए कोशा हैं। इसका किराया बाकी बसों के किराए से कम होगा। इसकी लेंथ बड़ी है बस की, तो हमें इसके रूट का भी अभी हमें करना है फैसला। इन ईवी बसेस का पहला प्लांट पाकिस्तान में वो मैं कराची में इंशाल्लाह लगवाऊंगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वाहब का कहना था कि बसों को चलाने के लिए सड़कों का तयन किया जा रहा है, जिसकी मुकम्मल मुरम्मत के बाद बसें चलाई जाएंगी। सड़कों की मरम्मत का एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और कराची के हर जिले के अंदर मेजर जो सड़कें उनकी रिहैबिलिटेशन इस वक्त जारी और सारी है। टारगेट हमारा ये 31 दिसंबर तक जो शहर के अहम शाहराहें उनको रिहैबिलिटेट कर दिया जाए। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि 31 दिसंबर से पहले जो मेजर रूट्स हैं आपके वो क्लियर हों। माहौल दोस्त बसें जल्द ही कराची की सड़कों पर दौड़ती दिखाई देंगी। कैमरामैन एम कामरान के साथ साद साबरी, समा, कराची। सफारी जू और चिड़ियाघर के शेरों के बाद जल्लो पार्क के रीछ भी बेयारो मददगार नजर आ रहे हैं। खुराक ना ही सेहत का ख्याल, भालू शाह शालू की रुदात सुना रही हैं आयशा था अपनी इस रिपोर्ट में। 8 साल से अपना देश छोड़कर लाहौर के जल्लो पार्क में मुकीम बालू और शालू। बालू और शालू की हालत देखकर अंदाजा होता है कि दोनों इंतजामिया की मेहमान नवाजी से खुश नहीं। बालू खड़ा होकर एहतजाज करता तो शालू दीवारों के साथ लगकर भूख प्यास की शिद्दत के अहवाल बताती है। सोशल मीडिया पर भी इनके लिए मुसलसल आवाज उठाई गई। कोई भूले से इनके उजड़े दयार में आ जाए तो इनकी बेबसी को देखकर मुनासिब खुराक का बंदोबस्त कर देता है। अगर आप इनको यहाँ पे लाए हैं तो इनको प्रॉपर फूड देना चाहिए। ऑब्वियसली दे आर लाइक अस, ठीक है, जैसे कि हमें चाहिए होती है उसी तरह से इनको भी प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए। ये
भूखों की तरह लोगों की तरफ देखते हैं, सारे फिर लोग इनको कुछ डालते हैं, मगर इनकी वो केयर नहीं है जो इनकी होनी चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल भी हैबिटेशन नहीं है। इवन कि वो अभी एक कीचिंग कर रहा था, वो दीवार के साथ बेचारा वो लगा हुआ है, पता नहीं कब से नहाए भी नहीं। बारिश होती है तो शायद ये नहाते होंगे। इंतजामिया की अदम तवज्जो ने शालू को जल्दी मसाइल में मुब्तला कर दिया, जबकि बालू भी दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में इंतजामिया ने इन मेहमानों की बात करने से ही इनकार कर दिया। जानवर भी अल्लाह की मखलूक हैं। अगर हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो गुजरते वक्त के साथ ये नायाब नस्ल भी मादूम हो जाएगी। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। कामरान टसौरी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से आज हम मुलाकात करेंगे। मुलाकात में MKM मुहाइदे बल्दियाती एक्ट में तरमीम पर गुफ्तगू होगी। मुलाकात में MKM रहनुमा ख्वाजा इजहार, वसीम अख्तर, फरूक नसीम भी शरीक होंगे। मुलाकात में MKM मुहाइदे बल्दियाती एक्ट में तरमीम और आर्टिकल 140A के निफाज पर भी गुफ्तगू होगी। अब आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए सिडनी पहुंच गई है। बुध को पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा। ICC T20 वर्ल्ड कप इख्तिताम की जानिब गामजद। ग्रुप मैचेस खत्म, सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। कौमी क्रिकेट टीम चमचमाती ट्रॉफी से सिर्फ 2 फतूहात की दूरी पर। पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा। शाहीनों ने अहम मैच के लिए सिडनी में डेरे डाल लिए। एडिलेड से रवानगी के वक्त खिलाड़ियों ने परिस्तारों के साथ सेल्फियां बनवाई, ऑटोग्राफ भी दिए। कौमी टीम की आज और कल कोई क्रिकेट सरगर्मी शेड्यूल नहीं, खिलाड़ी आराम करेंगे। टीम मेंटोर मैथ्यू हेडन प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुख्तसर फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के दरमियान 28 मैचेस खेले गए। 17 शाहीनों ने जीते। मेगा इवेंट से कबल टीवी से ट्रायंगुलर सीरीज भी पाकिस्तान ने जीती थी। पाकिस्तान के लिए खेलना एजाज़ है। फ़खर जमान की इंजरी का सुनकर दुख हुआ था। नौजवान बैटर मोहम्मद हारिस की समा से गुफ्तगू, कहा सेमीफाइनल में बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ। फ़खर भाई की इंजरी का सुन के तो दुख भी हुआ था, लेकिन ओबियसली आपको जब मौका मिलता है एज अ प्रोफेशनल तो फिर आपको निभाना पड़ता है। तो फ़खर भाई की जगह खेलने का मौका मिला तो मैंने कोशिश की कि उनसे मैं बेहतर खेल सकूँ। उस तरह तो मैं नहीं खेल सकता, लेकिन मैं कोशिश कर कि पाकिस्तान के लिए उनसे बेहतर खेल सकूँ। वो हमारे सुपरस्टार है और उन्होंने हमें बहुत से मैचेस जितवाए। वो हमारे नंबर 1 नंबर 2 रहे, बहुत से मैचेस जितवाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैम तो बैटिंग में फ्लेक्सिबल होते हैं, जहाँ भी मौका मिलेगा टीम के लिए मैं खेलने की कोशिश करूँगा। और क्या कराची में तारीखी इमारत से DJ साइंस कॉलेज ख़त्म कर दिया जाएगा? इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं सैयदा जीनत। कराची में नौ आबादियाती दौर की याद दिलाने वाला तामीराती शाहकार DJ साइंस कॉलेज 1887 में कयाम के बाद से इस तारीखी इमारत में तदरीस जारी है, मगर 135 साल बाद इस कॉलेज के दरवाजे तलबा पर बंद किए जा रहे हैं और दीगर मकासद के लिए इमारत का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। हर साल प्री इंजीनियरिंग में कमोबेश 600 दाखिले दिए जाते थे, मगर इस साल ये फहरिस्त सिर्फ 86 के हिस्से पर ही तमाम हो गई है। रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़िश्ता साल इसी DJ साइंस कॉलेज के प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में 575 दाखिले दिए गए। DJ साइंस कॉलेज के प्रोफेसर और सप्ला के रहनुमा का कहना है कि इसका मकसद दाखिलों में कमी का जवाब बनाकर इस इमारत को बतौर कॉलेज इस्तेमाल ख़त्म करना है। पिछले साल तो हमने जो है तकरीबन मिला के 800 के करीब किए थे मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग। इस मरतबा जो है सिर्फ जो है ना 300 के करीब हुई है एडमिशन जो मिला के जो है दोनों को। मेडिकल के जो है ना हमारी जो है ना कोटा जितनी हमारे दाखिला होती हैं 200 के, अब वो तो कंप्लीट हो गई, मगर प्री इंजीनियरिंग जो कि 400-500 के करीब या इससे भी जो है ज़्यादा होती थी वो जो है इस मरतबा 100 के अंदर है। प्री इंजीनियरिंग में ये इस तरीके से एक मैं तो यही कहूँगा कि ख़ास मनसूबाबंदी के तहत जो है ना एडमिशन जो है ना कम किए गए। जिस तारीखी इमारत की हिफाजत के लिए इसे हेरिटेज बिल्डिंग की फहरिस्त में शामिल किया गया था, इसमें मुख्तलिफ महकमों को बसाने के लिए पहले ही बहुत तोड़ फोड़ हो चुकी है।
वॉशरूम्स बना दिए गए हैं और तो और हेरिटेज बिल्डिंग्स में शामिल प्रिंसिपल बैंगलो में भी ऑल्ट्रेशन का काम जारी है। कैमरा टीम के साथ सैयदा ज़ीनत, समा, कराची।